हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 12 के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बायो का भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है। फर्स्ट टर्म के लिए आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं और बाकी ये क्वेश्चन बेकार नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे प्री बोर्ड के, हाफ ईयरली के, वो भी आपको देख लेना, उसमें से भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी खूब पूछा गया था। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आवेश। ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें आ जाएगा 5D। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका आ जाएगा यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो 1/2 सी देखो 100 दे रखा, माइक्रो फैराड है, इसमें फैराड में चेंज करेंगे तो -6 आ जाएगा। और वी की वैल्यू 10 × 10 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे तो 50 हो जाएगा। 5 0 और 2 0 यहाँ से आप करेंगे, इंटू 10 के बाद -6 करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आया ना पॉइंट, तो यहाँ पे 4 पावर कम करेंगे तो -2 आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन बी ठीक है। इसका हो जाएगा उत्तर लेंस। इसके ट्रिक से याद रखो इसको। नियर, निकट में अवतल लगता है तो दूर में कौन सा लगेगा? उत्तर लगेगा। ये पहले क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है, इसमें आवेश निकालना है, ये मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ठीक है, बी गिवन है और डब्ल्यू का मान भी गिवन है ना। क्यू हमसे पूछा है आवेश, तो क्यू का फॉर्म लगा देंगे W/V। तो क्यू जब सॉल्व करेंगे 1.5 × 10 की पावर -3 × 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 10 की पावर -5। ये दो ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 15, तो 3 × 10 का -5। आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, विभव मापी सुग्राहिता किस प्रकार से बढ़ाते हैं? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर। ठीक है, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर बढ़ाते हैं। क्लियर? किस परिस्थिति में कोई लेंस किसी पारदर्शी द्रव में डुबा देने पर दिखाई नहीं पड़ेगा? तो ऐसी क्या कंडीशन होगी? तो आप लिखेंगे जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो। जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तब ये परिस्थिति बनती है। ओके, ये मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा दे रही हूँ। ठीक है, इसमें हो जाएगा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस के लिए माइनस आएगा, तो एफ हमें मिला है 25। अवतल है तो माइनस लेंगे, तो सेंटीमीटर में है ना तो 100 वाला फॉर्मूला लेंगे, मीटर में होता तो 1 वाला लेते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 100/f। तो 100/25 माइनस का, तो -4 डायोप्टर आ जाएगा। डायोप्टर क्षमता की यूनिट होती है। ठीक है, -4D आंसर इसका आ जाएगा। ये 2 मार्क्स में देख लेते हैं। ऊर्जा घनत्व की विमा आपको बतानी है। इसमें नया प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। इसमें 60 कोण प्रिज्म वाले पीले प्रकाश के न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान पूछा गया। बहुत ही सिंपल है, 60 + 30/2 90/2 क्या निकल के आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। अभी आपको दिखा दूंगी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको अच्छे से कर लेना है। गॉस प्रमेय के प्रयोग, ठीक है, गॉस प्रमेय का व्यंजक आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समतल चादर के लिए पूछा गया, अनंत लंबाई के लिए पूछा जाता है। इसमें आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवा दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी और सिंपल सा है। निकटवर्ती दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं। और इस दोष को दूर करने के लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी क्या है? इसका डायग्राम बनाना है। हाइगेंस सिद्धांत यहाँ पे भी पूछा गया, परावर्तन के नियम पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, 10 से ये करवा दूंगी, ये न्यूमेरिकल। उसके बाद व्हीट स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी। ठीक है, आप चाहे तो व्हीट स्टोन वाला भी कर सकते हैं, मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवा दूंगी। ये भी आप कर सकते हैं, सिंपल है, अभी आपको बता दूंगी। इधर से ये वाला, इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूँ। ठीक है,
ये भी सेम टू सेम पूछ लिया गया, लास्ट आया था। इसमें विमा पूछी गई है, ऊर्जा की विमा आपको लिखनी है, उसके बाद आयतन की विमा लिख देनी है, ठीक है। एल क्यू, अब एल क्यू यहाँ पे देखो 3 माइनस का ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके चिन्ह बदल जाता है। तो 3 में से जब 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। एम टी माइनस 2 जैसा था वैसा आ गया, तो ये विमा इसकी निकल आई। 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आपको मान लेना लंबाई एल, क्षेत्रफल ए है, उसके बाद आपको ये लिख देना है। यहाँ से देखो एल से एल ये कट जाएगा तो ये निकल आएगा, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे, आपको आ जाएगा। मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और फिर कोई देखता भी नहीं है, पूरी मेहनत बेकार जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ। ये अच्छी स्थिति पर पूछा गया था ना, डेरिवेशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी थी। आपको जहाँ से इजी लगे वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। ये आपको टफ लग रहा होगा, पर आप जब करते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी लगेगा। यहाँ से क्यू कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा, फिर आप फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। लास्ट में आप ये लिख देंगे, ओके। ऐसे ही आपको गॉस फिल्म का ये समतल चादर वाला दे रखा है ना, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे गॉस फिल्म लगा के ये फाइंड आउट कर लेना है, ओके। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, सेम टू सेम दिया हुआ है, ये देखो सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक है। एच का फॉर्मूला लिखेंगे आप, ऊष्मा का इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ठीक है। यहाँ से ई से कट जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर करना है, रूट हट जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप करते जाएंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। परावर्तित दूरदर्शी क्या है, इसका डायग्राम पूछा गया, तो आपको ये डेफिनेशंस लिख देनी है, ये भी कई बार पूछा, और ये डायग्राम है, ठीक है। आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, ओके। ये हाइगेंस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट ईयर पूछा गया है, तो ये आप लिख दीजिएगा। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, या तो आप बीट स्टोन वाला कर लो या फिर आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा, इसमें से स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसका रिवर्ट देंगे तो 1.5 आएगा, और यही आर का मान 1.5 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें ई 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। तो चाहे तो आप बीट स्टोन वाला कर लेना, चाहे तो आप ये, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़्यादा सिंपल होते हैं वैसे, और आपको नंबर भी फुल मिलेंगे, ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो ये कर लीजिएगा। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया, सेम टू सेम। आप देख रहे हैं डिजिट भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, ए एन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये आप निकाल लेंगे ऐसे फॉर्मूले से। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे फॉर्मूले से, और ये लिक्विड में तो यहाँ पे एल लगा दिया, ठीक है। ये सेकंड बन जाएगी, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये डिजिट आ जाएगी, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। आपको फुल मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। चाहो तो आप पतले लेंस का वाला कर लो, चाहे तो ये वाला कर लो। ये क्वेश्चन भी सेम पूछा गया, यहाँ पे 60 है, वहाँ पर 50 है, बस ये डिफरेंट है ना। जहाँ पे 60 है वहाँ पे आपको 50 लिखना है, ओके। आपको आंसर मिल जाएगा, समझ गए। यहाँ पे 60 है, आपके क्वेश्चन पेपर में 50 आया हुआ है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया, तो आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ओके। ये क्वेश्चन 5th का गा वाला है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो जो जो गिवन है वो आप लिख लेंगे, F1 का मान और F2 का मान, ओके। फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से ए कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ठीक है। ई से ई कट गया तो 9/x² ये बचा, इधर से 1 ये बचा, ओके। ये स्क्वायर हटाने के लिए आपको वर्गमूल कर लेना, तो ये बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 16 3 जा 40x, x का 3 में करेंगे 3x, तो ये x आ जाएगा, ठीक है। तो 14x इक्वल टू x, ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा 4x आएगा, ठीक है। 48 है इक्वल टू, तो x को जब अकेला करेंगे तो 48/4 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये 12 आंसर आ जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन धारता वाला है, ठीक है। श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है और समांतर में है 24 माइक्रोफैरड, ओके। समांतर में ये फॉर्मूला होता है तो हम ये वाला लगा देंगे, श्रेणी में ये होता है तो हम ये वाला लगा देंगे,
ओके, फिर ये रख देंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो C1 C2 ये 12 12 मिल जाएंगे। ओके, ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ना, पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो बहुत सिंपल है ये मैंने स्टूडेंट को कॉपी पे करवाया था, ट्यूशन कॉपी पे, उसी में से पिक ले लिया है। ठीक है, आपको जहाँ से मिले आप कर लीजिएगा। ये बहुत ही पतला सा आप बनाएंगे इसमें। ठीक है, और ये फार्मूला आपको पता ही है, ये लिखेंगे। और साइन यहाँ पे क्यों हट जाता है, क्योंकि ए का मान बहुत छोटा है, ये कोड बहुत छोटा है, इसलिए साइन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से साइन हटाएंगे तो ये मिल गया, इसमें से साइन हटाया तो a प्लस डेल्टा m बाई 2 मिल गया। यहाँ पे साइन हट गया तो ये बाई 2 मिल गया। उसके बाद आप ये पुट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आएगा डेल्टा m इजिकल टू a म्यू माइनस 1। यहाँ पे आप n माइनस 1 भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे कर लीजिएगा, बहुत सिंपल लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। डेल्टा m इजिकल टू आ गया a n माइनस 1 या म्यू माइनस 1। ओके, करवाई दिए थे। ये मैंने आपको करवाई थी। ये वाला देखो बहुत सिंपल है, आपतन कोण पूछा गया है, तो आपतन कोण बराबर आप क्या लिखेंगे, a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 60 है, डेल्टा m विचलन कोण 30 है। ठीक है, बाई 2, तो 90 बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई दिया है, ये आपको बता ही दिया था मैंने। ये वाला रह गया, देखो इसमें फोकस दूरी हमें गिवन है, f इजिकल टू 20 है और n दे रखा है 1.5 और वक्रता त्रिज्या मतलब r हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। ये f20 हो गया, n हमें गिवन था 1.5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा और ये इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा 100, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो r क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो वक्रता त्रिज्या कितनी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये रह गया, देखो आयाम दे रखे, a1 का मान यहाँ पे 3 है, a2 का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, कलांतर पाई बाई 2 दे रखा है, यहाँ पे परिणामी आयाम पूछा गया, तो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, r इजिकल टू रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। ओके, तो a1 a2 हमें गिवन है और cos 5 का मान यहाँ पे पाई बाई 2 दे रखा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले में रख देना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2a1 a2 था ना, तो 2 तो यहाँ पे रहेगा, एक a1 3 हो गया, a2 4 हो गया, cos यहाँ पर 5 पाई बाई 2 दे रखा, तो पाई बाई 2 देखो पाई का मान 180 होता है ना, 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा ये 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस करेंगे 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर आंसर टोटल आ गया। ये मैंने आपको करवाई दिया था। ठीक है, और इसके चॉइस में मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया है, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। इधर से ये वाला करवाई दिया, इधर से ये वाला। ओके, और मैंने आपको इधर से ये। ठीक है, तो कंप्लीट करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।